बहुत ही अच्छी बात कही है। अधिकार उसी का होता है जो कर्तव्य निभाने की इच्छा रखता हो। कहानी है एक बेटी की। एक सज्जन व्यक्ति है जिनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। फिर उनकी अचानक एक दिन मृत्यु हो जाती है। परिवार में शोक का माहौल हो जाता है। पुरुष बाहर, महिलाएं अंदर रो रहे होते हैं और अब उनकी अर्थी को घर से अब लेके जाने ही वाले थे लोग उनकी अंतिम यात्रा के लिए। इतने में ही वहाँ एक आदमी आता है और पूछता है उनका नाम लेके जिनकी मृत्यु हो गई होती है, क्या ये उन्हीं का घर है? वहाँ पे लोग मौजूद जो थे वो उदास होकर बोलते हैं कि जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। फिर वो आदमी पूछता है क्या उनकी मृत्यु हो गई है? लोग ने कहा जी हाँ, सही सुना आपने, कल ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम उन्हें शमशान घाट लेके जा ही रहे हैं। इतने में वो व्यक्ति कहता है अभी आप लोग उनको लेकर नहीं जा सकते, एक जरूरी काम है, कोई हिसाब किताब बाकी है। उन्होंने मुझसे 15 लाख रुपए उधार लिए थे और उन्होंने कहा था जो उनका उत्तराधिकारी होगा वही इस पैसे को चुकाएगा। तीनों बेटे बोले उन्होंने कभी हमको ये नहीं बताया इसके बारे में। तो वो आदमी बोला तो हम क्या करें, नहीं बताए तो? देखिए हमारे पास पूरा कागज है, लिखा पढ़ी हुआ है, हमारे पास प्रूफ है। आपको बताना पड़ेगा कि आप तीनों में से मेरे पैसे कौन देगा। तीनों भाई एक दूसरे के से लड़ने लगे, मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं। उसके बाद बात आई उनके भाइयों पर। उनके भाइयों ने कहा जब उनके बेटे नहीं दे रहे तो हम क्यों दें। तो ये बात काफी हल्ला हो रहा था बाहर, तो ये बात अंदर तक पहुंच गई। फिर उनकी जो बेटी थी रो रही थी, उदास होकर हताश होकर बाहर दौड़ती चली आई और पूछती है कि क्या हुआ। फिर जब उसको पूरी बात पता लगा तो उसने तुरंत अपने जेवर, चूड़ियां, चेन सब कुछ उतार कर उस आदमी को देने लग गई। और वो फिर कहती अगर इसके अलावा भी आपका पैसा बचेगा तो वो भी मैं चुका दूंगी, पर मेरे पिताजी को अंतिम यात्रा के लिए मत रोकिए, जाने दीजिए उनको। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा नाम पता सब ले लीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगी, पर ये सब मत कीजिए। उनकी बेटी के सर पर हाथ रखकर वो आदमी कहता है कि मुझे उनका उत्तराधिकारी मिल गया। वो व्यक्ति उनका वकील था। वो अपने वकील से कह गए थे कि जो इस बात पर आगे आ जाए, मेरा लिया हुआ उधार चुका सके, उसी को मेरा उत्तराधिकारी बनाना। तीनों बेटे शर्मसार हो गए, सर झुकाकर नीचे खड़े थे। बेटी ने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी हुआ बस आप मेरे पिताजी को अर्थी लेके शमशान घाट पर जाने दीजिए। अक्सर हम यही मान लेते हैं कि अधिकार जिसे मिलना चाहिए, असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कर्तव्य निभाने की इच्छा रखता हो ये उसी का अधिकार होता है। सच में किसी पर आप अपना अधिकार समझते हैं तो उसके लिए पहले अपने कर्तव्य को निभाना समझिए और कर्तव्य के लिए पहले आइए, अधिकार खुद में खुद आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।